आ जाओ निकाल लो पेज नंबर आप तो खोलो 5.37। तो आ जाओ एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, ठीक है। टर्नओवर रेशियोज आर दोज विच आर रिलेटेड टू सेल्स। अच्छा टर्नओवर मतलब क्या होता है? हाँ उल्टा घुरा दो। टर्नओवर मतलब सेल्स होता है। टर्नओवर का मतलब हो गया सेल्स, ठीक है ना। तो टर्नओवर रेशियोज आर दोज विच आर रिलेटेड टू सेल्स और मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एंड वर्किंग कैपिटल. These ratios shows the effectiveness of the firm in utilizing its assets and capital, working capital. These are therefore known as activity ratio. Turnover ratio को activity ratio भी बोलता है, ठीक है ना। कितना तरह का एक्टिविटी रेशियो से देख लो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग को दो दो चीज मिला कि नहीं मिला? एक तो इन्वेंट्री, दूसरा टर्नओवर, दूसरा डेटर और टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, करंट एसेट टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल और दो दो चीज तो मिलेगी हम लोग को यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आजा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दिस रेशियो इंडिकेट्स द स्पीड एट विच द इन्वेंट्री इज टर्न्ड इनटू सेल्स। इन्वेंट्री मतलब हम लोग दुकान में स्टॉक रहता है, वो स्टॉक कितना जल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दिस रेशियो शोज हाउ मेनी टाइम्स ए कंपनीज इन्वेंट्री सोल्ड एंड रिप्लेस्ड ओवर द पीरियड। मतलब क्या होता है, हम लोग सामान बेचता है, जब खाली होने वाला रहता है उससे पहले ही हम लोग ऑर्डर कर लेता है। क्यों? इन टाइम में खाली होगा, फिर हम लोग मंगाएगा, 2-3 दिन टाइम लगेगा, तब तक क्या दुकान बंद रखेगा हम लोग। हमको एक एवरेज में पता है कि एक दिन में 10 पैकेट मेरा माल बिकता है, तो वैसा पता है जब मेरा 15 या 20 पैकेट रहेगा तब हम ऑर्डर दे देगा, ताकि आते आते 2 दिन तो लग जाएगा, तब तक वो खत्म होगा तो मेरा स्टॉक और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये रेशियो बोलता है कि कंपनी का जो इन्वेंट्री है वो कितना जल्दी बिक रहा है, कितना टाइम्स में बिक रहा है, ठीक है। द हायर द रेशियो इंडिकेट्स हायर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द फर्म. इन्वेंट्री टर्नओवर इज आल्सो कॉल्ड इन्वेंट्री वेलोसिटी एंड इज कैलकुलेटेड एज द फॉलोइंग. अच्छा नीचे देखो सब चीज में ना, अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोल दिया, ठीक है ना। तो एक तो हो गया अपना इन्वेंट्री, दूसरा हो गया टर्नओवर। अच्छा टर्नओवर में हम लोग ना सेल्स नहीं लिखता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जो सामान परचेज कर रहा है उसमें प्रॉफिट तो इंक्लूड नहीं कर रहा है ना। 100 रुपए का सामान लिया, 120 में बेचा, डजन मैटर, हम तो 100 रुपए ही कैलकुलेट लेगा ना, कॉस्ट मेरा लेगा ना, मेरा कितना सामान का कॉस्ट है। तो ऊपर में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे में आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री वर्ड आ गया एवरेज। एवरेज क्या होता है? दो चीज का एवरेज, मतलब नीचे 2 से डिवाइड करना, सिंपल सा बात है। तो चलो ठीक है, एवरेज करना है तो हमको नीचे 2 से डिवाइड करना है। ऊपर में आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई, समझ गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है ना। अच्छा कुछ कुछ वर्ड्स देख लो, सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। टोटल सेल्स बोल दिया, टोटल मतलब कैश प्लस क्रेडिट, है ना। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये भी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, बट इसको बोलेगा कैश और क्रेडिट दोनों मिला, ठीक है ना। नेट सेल्स, अब यहाँ पे क्या बोल दिया? नेट। अच्छा सेल्स हो रहा है तो सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, तो सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद जो सेल्स बचता है वो हो गया नेट सेल्स। तो टोटल माइनस रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स रिटर्न हो गया, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, समझ गया ना। कैश सेल्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल दिया, क्रेडिट सेल्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल दिया। अच्छा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हो गया सेल्स, तो कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कॉस्ट तो आई ही है, सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना।
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या आता है, एक तो बोल दिया इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हम लोग को लेना है एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, और टर्नओवर रेशियो में हम लोग को लेना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। तो अच्छा ओपनिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया, तो एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक दिया 10,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000 डिवाइडेड बाई 2, 30,000 डिवाइडेड बाई 2 15,000, ठीक है ना। अपना एवरेज इन्वेंट्री तो निकल गया। अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही बात है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री तो निकाल दिया, अब हमको क्या निकालना है, या तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेगा, देखो सेल्स दिया हुआ है यहाँ पे, वेजेस दिया हुआ है यहाँ पे, कैरेज इनवर्ड इतना दिया हुआ है, परचेज इतना दिया हुआ है, और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो निकल सकता है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल सा बात। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा ओपनिंग स्टॉक कितना था, 10,000 रुपया, लिख दिया ओपनिंग स्टॉक 10,000, फिर परचेज 1,10,000, लिख दिया परचेज 1,10,000, कैरियज इनवर्ट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, क्यों हम तुम लोग क्या बोला था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो सामान लाने में यूज होता है, सामान लाने के लिए जो खर्चा हुआ वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरियज इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर आना कि बाहर जाना, तो सामान परचेज से रिलेटेड है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, तो लिख दिया यहाँ पे 10,000 प्लस 5,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20,000, 20,000 माइनस कर दिया। अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया, मतलब 1,15,000 का सामान को हम लोग बेच दिया कितना में, 190 में, ठीक है। अच्छा तो बोलेगा बात भी ठीक है। ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल लिया, एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल लिया, ठीक है। 15,000, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या हो गया, 1,15,000 डिवाइडेड बाई 15,000 7.67 टाइम्स, ठीक है ना। टाइम्स में आएगा ये। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन, ना ओपनिंग स्टॉक दिया ना क्लोजिंग स्टॉक दिया, ठीक है, पहला बात तो ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया ना परचेज दिया, तो इसका मतलब उस मेथड से तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकाल ही नहीं सकता। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दो फॉर्मूला है, सिंपल सा बात है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दो फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, जो अपना सेल्स है उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो, ठीक है। तो हम लोग जितना का सामान बेचा है वैसा बात है प्रॉफिट में बेचा है, अगर उसमें से प्रॉफिट हटा देगा तो मेरा तो कॉस्ट ही निकल गया ना। दो फॉर्मूला हुआ, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, परचेज नहीं दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया, तो इस मतलब इस मेथड से तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल सकता। अच्छा सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिया हुआ है। अब देखो सेल्स अपना दिया हुआ है, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम लोग इस मेथड से निकाल सकता है। बट लेकिन एक चीज देखना, यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दिया है वो क्या बोला है, 25% ऑन, बट यहाँ पे तो सेल्स दिया है। अब इसका मतलब समझो, देखो हाँ, अगर हम एक सामान 100 रुपये में खरीद रहे हैं, कॉस्ट मेरा 100 रुपये है, हम उसको सेल कर रहा है 120 में, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 रुपया। अच्छा दो प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट निकल सकता है कॉस्ट पे भी, कि हम लोग जो जिस दाम पे खरीदा है उस पे हम कितना कमा रहे हैं, या दूसरा हम जितना में सेल कर रहा है उस पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, दो तरीका से हो सकता है।
अब आ गया प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा 20/100 इंटू 100 मतलब 20%। तो 20% अगर 100 का करेगा तो 20 रुपये प्रॉफिट आएगा, आएगा ना। ये हो गया प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल क्या होगा, प्रॉफिट लेगा ऊपर में, सेल लेगा, सेल का वैल्यू 120 इंटू 100 तो हो गया 1/6 इंटू 100 कितना परसेंट हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 6 16.66%। समझ गया। अब 16.66% करेगा 120 रुपीज में तब भी 20 रुपया आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है, सेल्स दिया हुआ है और इसको निकालना है कॉस्ट में। अब इसको ऐसे करेगा हम लोग, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 25% ऑन सेल देता ना, 25% ऑन सेल देता ना, हम लोग 4 लाख पे डायरेक्ट 25% कर देता। तो सेल दिया हुआ ही है और प्रॉफिट भी दिया 25% ऑन सेल, तो हम लोग डायरेक्ट इस पे 25% कर लेता। पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे दिया, कॉस्ट पे। अच्छा हम लोग को निकालना क्या है, कॉस्ट का वैल्यू निकालना है ना, कॉस्ट का वैल्यू निकालना है कि नहीं निकालना है। तो एज्यूम करके चलो कि कॉस्ट है अपना 100 जो निकालना है, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट क्या बोल दिया, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, तो इसका मतलब इस पे 20%, तो प्रॉफिट 20, सेल कितना निकल जाएगा अपना 120। अच्छा अगर मेरा जो चीज निकालना है उसको राइट साइड में लिखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल वैल्यू और यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू। अगर मेरा सेल 120 है तो मेरा कॉस्ट होना चाहिए, अगर मेरा सेल है 4 लाख रुपया तो मेरा कॉस्ट कितना होना चाहिए, देखो 120 नीचे आ जाएगा इंटू 4 लाख से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। वन 100 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 433, ठीक है ना। सॉरी 25% दिया हुआ, हम गलत ले लिया। हाँ वही वही हम गलत कर दिया, 25% है 25, तो सेल हो जाएगा 125, तो यहाँ पे हो जाएगा 125, तो यहाँ पे भी नीचे में 125, ठीक है ना 125, तो ये भी चेंज हो जाएगा 3,20,000, ठीक है ना। समझ गया। अब देखो 3,20,000 अपना है कॉस्ट और प्रॉफिट बोल दिया 25% ऑन कॉस्ट, इसका 25% निकाल लो। 3,20,000 का 25% 80,000। पहला मेथड तो ये प्रॉफिट निकालने का, दूसरा मेथड कॉस्ट अपना इतना दिया हुआ है, प्रॉफिट है 4 लाख, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ होगा प्रॉफिट वो भी आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो अपना 3,20,000 अपना कॉस्ट निकल गया, तो चलो कॉस्ट भी निकल गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/3 वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक वाज 30% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या बोल दिया, 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, चलो हम लोग जो निकाला पहले वो लिख लेता, ठीक है। कॉस्ट अपना निकाल दिया 3,20,000, ठीक है ना। कॉस्ट अपना इतना आ गया। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है कि कितना परसेंट है, 30%, 30% ऑफ सेल्स, तो 30/100 इंटू 4 लाख, 2 जीरो काट दो, 2 जीरो काट दो, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 1,20,000 क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी निकल गया। अब अपने को क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक एवरेज इन्वेंटरी के लिए। ओपनिंग स्टॉक क्या बोल दिया, 1/3 वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, मतलब 1/3 पार्ट।
तो इसको 1/3 कर दो। ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो 13 इंटू 1,20,000 40,000 आ जाएगा। चलो ओपनिंग स्टॉक निकल गया, क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, तो अपना आ जाएगा आंसर। अच्छा एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा? 1,20,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2 80,000। तो अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा? कॉस्ट को हम लोग लेगा 3,20,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इज इक्वल टू 4 टाइम्स। ठीक है ना, आ गया 4 टाइम्स। क्या चीज? हाँ ठीक है। From the following information, calculate inventory turnover ratio for the years 19, 20, 21. Opening, closing, purchase, wages, revenue from operation, carriage inward. सेम ऊपर वाला मेथड है, 2 साल का निकालना है। अच्छा इसमें हम लोग को प्रॉफिट ऑफिट का रेशियो नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेगा। अच्छा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ तो एवरेज इन्वेंट्री भी निकल जाएगा, निकाल लेगा, ये इजी है, कर लेगा विकास। दो चीज चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए जितना आइटम्स चाहिए, चाय में डालने के लिए जितना आइटम्स चाहिए वो तो दिया हुआ ही है। ठीक है, अब एवरेज इन्वेंट्री निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमको ये 2 पार्ट चाहिए, ये भी दिया हुआ है। अब 2 साल का निकालना, अलग अलग करके निकाल लेना। हाँ फॉर ईयर 2021 20, ठीक है। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 38। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स बोल दिया 8 लाख, एवरेज इन्वेंट्री बोल दिया 7,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट बोल दिया क्या कर रहे हैं? तो फॉर्मूला के इतना जोड़ता बहुत चढ़नी है इसको। तो जलन हो रहा है मेरे को। तो ये सब ही नहीं बचता। आ जाओ कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखो जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10%, तो इसका मतलब ये 10% किस पे, कॉस्ट पे है कि सेल्स पे? इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उस पे कॉस्ट पे दिया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स पे ही निकलता है, ठीक है ना। तो अच्छा देखो 8 लाख रुपए का सेल्स किया है, 10% अपना प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 80,000। तो मेरा कॉस्ट कितना हुआ? 7,20,000, ठीक है ना। तो अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया 7,20,000। समझ गया विकास? 8 लाख का सेल्स है, 10% का प्रॉफिट है, तो सेल्स में से उसका प्रॉफिट माइनस कर दिया तो अपना कॉस्ट निकल गया, ठीक है ना। 8 लाख माइनस 72 लाख, ठीक है ना। तो सॉरी 8 लाख माइनस 80,000, 72 लाख 7,20,000 आ गया। एवरेज इन्वेंट्री दे दिया, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 72,000 डायरेक्टली दे दिया है तुमको, ठीक है। तुमको निकालना क्या है? एवरेज, कैलकुलेट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। सिंपल सा बात है, तुमको निकालने का दरकार ही नहीं है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 का डायरेक्ट वैल्यू दे दिया तुमको, तुमको निकालने का दरकार नहीं है। तो सिंपल सा बात है 7,20,000 डिवाइडेड बाई 72,000 इज इक्वल टू 10 टाइम्स, ठीक है। या तो क्वेश्चन में आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, तब एवरेज इन्वेंट्री निकालो, या क्वेश्चन में क्या हुआ डायरेक्ट एवरेज इन्वेंट्री दे दिया तुमको, ठीक है, तब वो कैलकुलेशन करने का दरकार ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल दिया 16 लाख, एवरेज इन्वेंट्री बोल दिया 2,20,000, ग्रॉस लॉस बोल दिया, क्या करेगा? सेल्स में से माइनस करेगा कि प्लस करेगा? देखिएगा, देख लो बोलो, देख के बोलो क्यों किया ये बता। से फायदा हुआ होगा। हाँ लॉस दिखा रहा है, कहाँ से फायदा होगा? दुबे जी नहीं पता, लॉजिक नहीं पता, पता था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लो कि 100 रुपया है,
अगर हम लोग सेल्स कर रहा है 120 में, तो हम क्या करेगा, इससे माइनस कर देगा 20 रुपया, तब जाके ये आ गया प्रॉफिट कर रहा है ना। अगर मान लो कि सेल्स कर रहा है हम लोग 80 में, तो सिंपल सा बात है, दिख रहा है लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे बचेगा। कोई भी सामान का जितना वैल्यू है उससे कमती दाम में अगर बेच दिया तो सेल वैल्यू तो अपना कमती है, कोई दिक्कत नहीं, बट कॉस्ट तो अपना ज्यादा ही था ना, हमको कहाँ पहुंचना है, कॉस्ट तक। तो सेल्स में लॉस ऐड कर दो तो वो कॉस्ट तक पहुंच गया, ठीक है। तो सेल्स में प्रॉफिट माइनस होगा तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स में लॉस प्लस करेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। अच्छा लॉस निकाल लो, 15%, 5% निकाल लो, 16 लाख का कितना होता है, 16 लाख का 5% 80,000 रुपया। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, क्या मेरा कॉस्ट था गुड्स का 16,80,000, हम बेचा 16 लाख में, तभी तो मेरा लॉस 80,000 का आया, ठीक है। अच्छा एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ ये 2,20,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला ही, आ जाएगा आंसर, समझ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 40, असम ट्रेड लिमिटेड कैरीज एवरेज इन्वेंट्री ऑफ, अच्छा एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है 1,00,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। इट्स इन्वेंट्री टर्नओवर इज 8 टाइम्स, 8 टाइम्स दिया हुआ है, मतलब ये जो आंसर निकलता है ना, देखो ये जो हम लोग आंसर निकालता है ये दिया हुआ है 8 टाइम्स, ठीक है ना। इफ इट सेल्स इट्स गुड्स ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ, क्या क्या दिया हुआ पहले बताओ। एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आईटीआर कितना दिया हुआ है, 8%, 8 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, और क्या दिया हुआ है, 1,00,000 रुपए एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है 1,00,000, सेल नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये दिया हुआ था, है कि नहीं, ऊपर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नीचे में एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का भी एक और फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अच्छा एवरेज इन्वेंट्री डायरेक्ट दिया हुआ 1,00,000 रुपए, जो जो चीज है वो डाल दो, आईटीआर दिया हुआ 8 टाइम्स 8 लिख दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे ही रहने दो, एवरेज इन्वेंट्री दे दिए 1,00,000, 1,00,000 रख दो, ये मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकला, ये तो हो गया सामान कितना में बेच, मतलब कितना का सामान हम लोग खरीदा था, जो बेचा है उसका कॉस्ट। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालना है, ये बोल रहा है कि सामान बेच रहा है 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स पे, 20% प्रॉफिट कमा रहा है, बट हम लोग को सेल्स का तो वैल्यू है ही नहीं, हम लोग के पास कॉस्ट का वैल्यू है, ठीक है। अब अपने को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का दो तरीका से निकल सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट एक तो कॉस्ट पे, कॉस्ट के थ्रू भी निकाल सकता है, एक अपना सेल्स के भी थ्रू निकाल सकता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे क्या बोला है कि 20% ऑफ सेल्स दे दिया, इसका 20% दिया है, जितना सेल्स किया उसका 20%, बट सेल्स का वैल्यू अपने पास है ही नहीं, कॉस्ट का वैल्यू है, सेम वही वाला मेथड लेके चलो। हम लोग को अब निकालना क्या है, सेल्स निकालना है, ठीक है ना। अच्छा याद रखना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है अपना 8,00,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 8,00,000 रुपया, और प्रॉफिट बोला है 20% ऑफ सेल्स, ठीक है। अच्छा हम लोग को निकालना क्या है, सेल्स निकालना है ना, सेल्स का वैल्यू निकालना है कि नहीं निकालना है। अच्छा हम लोग को निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है ना, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, चलो हम लोग को निकालना है टू फाइंड प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा मान के चलो कि ये जो परसेंटेज दिया किस पे दिया है, तो सेल्स को मान लो 100, तो प्रॉफिट कितना हुआ, सेल्स के अंदर ही प्रॉफिट घुसा हुआ है ना, सेल्स में मतलब प्रॉफिट ही घुसा हुआ है, सिंपल सा बात है, तो इसके अंदर प्रॉफिट है, तो अपना कॉस्ट कितना निकल गया, ठीक है। 80 रुपया में हम 20 रुपया जोड़ा और बेच दिया उसको 100 रुपया में। अब हमको निकालना है प्रॉफिट, निकालना है, कॉस्ट भी दिया हुआ ही है, कॉस्ट दिया हुआ है, हम लोग कॉस्ट यहाँ पे ले लो और प्रॉफिट इस तरफ लिख लो, जो निकालना है वो राइट साइड। अच्छा कॉस्ट अगर अपना 80 रुपीज है तो प्रॉफिट है 20 रुपया, कॉस्ट अपना अगर 8,00,000 रुपया है तो प्रॉफिट कितना होगा 20/80 इंटू 8,00,000 रुपया,
इसका मतलब आ जाएगा ये कटा 1 टाइम्स और यहाँ पे 4 जीरो ना, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 2 लाख रुपया आ गया, प्रॉफिट निकल गया डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा मेथड देख लो। हम लोग अभी हम लोग को प्रॉफिट निकालना था इसलिए हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम लोग कॉस्ट के थ्रू निकालेगा। देखो अब हम लोग सेल्स ले लेते हैं यहाँ पे। अगर कॉस्ट मेरा 80 है तो सेल्स कितना हुआ 100। अगर कॉस्ट मेरा 8 लाख है तो सेल्स कितना होना चाहिए 10 लाख, है ना। अच्छा सेल्स मेरा 10 लाख, कॉस्ट मेरा इतना, तो दोनों को माइनस कर दो, प्रॉफिट भी तब भी 2 लाख निकलेगा। ठीक है ना, समझ गया विकास। आ जाओ 41 नंबर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोल दिया 3 टाइम्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स बोल दिया 1,80,000। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2000 मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। Calculate opening inventory and closing inventory when the goods are sold at 20% profit on। पहले तो कॉस्ट निकाल लो। सेल्स दिया भाई यहाँ पे 1,80,000 क्या दिया सेल्स, प्रॉफिट बोला कॉस्ट पे। ठीक है, अच्छा कॉस्ट पे दिया ना तो कॉस्ट को 100 ले लो। इससे पहले सेल्स पे बोला था तो सेल्स को 100 ले लिया, तो यहाँ पे कॉस्ट ले लो। लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100, तो प्रॉफिट बोल दिया, प्रॉफिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली 20 रुपीज, तो सेल्स अपना निकल गया 120। अगर सेल्स मेरा, सेल्स और कॉस्ट, हमको कॉस्ट निकालना है ना, सेल्स मेरा 120 है तो कॉस्ट हुआ 100। सेल्स मेरा 1,80,000 है तो कॉस्ट कितना होगा 100 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 1,80,000। 100 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 1,80,000, 1.5 लाख रुपये। तो मेरा कॉस्ट कितना निकल गया 1.5 लाख रुपये। ठीक है, क्या आ गया देखो, कोई 100 बाई 120 किया, हम तुमको मेथड से समझाया कैसे ले रहा है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर का रेशियो फॉर्मूला लिख लो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि अभी हम लोग निकाला 1,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बोल दिया, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की जगह हम लोग यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन निकाला ही था 1.5 लाख रुपए लिख सकते हैं, और एवरेज इन्वेंट्री तो दिया ही नहीं है क्योंकि हम लोग को निकालना ही है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री को एवरेज इन्वेंट्री रिकवर इन दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एवरेज इन्वेंट्री ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 50,000 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करने से अपना 50,000 होना चाहिए, है कि नहीं। एवरेज इन्वेंट्री क्या बोल दिया, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए 1 लाख रुपया। अब हम लोग को पता नहीं, अब हम लोग को क्या निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है 2,000 ज्यादा है क्लोजिंग से, तो एक काम करो, क्लोजिंग इन्वेंट्री को, क्लोजिंग स्टॉक को एक्स ले लो, ओपनिंग स्टॉक को तुम एक्स प्लस 2,000 ले लो। ओपनिंग स्टॉक अगर 1 है तो क्लोजिंग स्टॉक 2,001 रुपया होगा। 2,000 ज्यादा लिख लिया ना, जितना क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से 2,000। अच्छा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू एक्स प्लस 2,000, एक्स प्लस 2,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक एक्स इज इक्वल टू 1 लाख रुपया। तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू कितना हुआ, ये x और x को ऐड किया 2x, 2,000 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 98,000। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 49। तो x हम लोग क्या लिया था क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 49,000, ओपनिंग स्टॉक हो गया 51,000, हो जाएगा ज्यादा। ठीक है ना, आगे ओपनिंग इन्वेंट्री इतना, क्लोजिंग इन्वेंट्री, चलो करो।